नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो पूरी दुनिया में सटीक स्ट्रेटजी और इफिशिएंट मिशन के लिए जाना जाता है। यानी जिस काम को $100 से लेके मिलियन ऑफ डॉलर लगाकर कई देश नहीं कर पाते हैं, उसी काम को कम बजट में हमारे वैज्ञानिक आसानी से कर लेते हैं। साल 2008 में चांद पर सबसे पहले वाटर यानी पानी की खोज भी इसरो ने ही की थी। स्पेस की इग्निमेंट मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने में इसरो अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया है। इसरो के कई अपकमिंग प्लान्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनसेन है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है, जो कि मिशन टू दी सन है, यानी कि वो मिशन जो सन की स्टडी करेगा। ये जो आदित्य L1 है, ये धरती से लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करें अगर धरती से चांद की दूरी की, तो ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, मगर 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर हमारे चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया था। लेकिन ये जो आदित्य L1 है, ये धरती से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी में स्पेस में रीजन में जाएगा। वो एक ऐसा रीजन रहेगा जहाँ पर उसको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी डिस्टरबेंस नहीं फील होगी, यानी कि वहाँ पर वो कंटिन्यूसली सन को देख पाएगा, सन की स्टडी कर पाएगा। आपको एक टर्म में बता दूं तो सोलर वेदर, जिस तरह वेदर धरती पर होता है वैसे ही सोलर वेदर भी होता है, स्पेस वेदर भी होता है, यानी आसमान में क्लाइमेट होता है। धरती के क्लाइमेट की तरह नहीं होता है, जैसा कि धरती पर विंड, स्ट्रॉम और बादलें होती हैं, वैसा जो स्पेस में क्लाइमेट होता है उसमें अलग अलग रेज होती हैं, जैसा कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो एक्टिव वेव्स, डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं। और इन्हीं चीजों की स्टडी आदित्य L1 करेगा। इसके साथ ही साथ सन की लेयर्स की स्टडी करेगा। जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे कोरोना कहते हैं, ये वो कोरोना नहीं है जो हाल ही में हमारी जिंदगी से गया है, उसे भी स्टडी करेगा। और आदित्य L1 में एक पार्टिकल डिटेक्टर भी लगाया गया है, यानी सन से आ रहा कोई भी पार्टिकल जो विज्ञान ने आज तक नहीं देखा है, ऐसा पॉसिबल भी है, क्योंकि साइंस को सब कुछ नहीं पता होता है। तो ऐसे में कोई पार्टिकल्स अगर एमिटेड होता है सन से, या फिर किसी भी तरह का कोई भी चीज आती है, तो आदित्य L1 स्टडी करेगा और उसे इंडियन ऑफिस में भेजेगा। जिस जगह पर आदित्य L1 को रखा जाएगा उसे एक सिंगल पॉइंट कहते हैं। ये मूव नहीं करेगा। जब भी आपके मन में सैटेलाइट की इमेज आती है तो वो मूव करती हुई आती है, लेकिन एक ये ऐसी सैटेलाइट है जो कि एक ही जगह पर आकर कंटिन्यूसली व्यू करेगी सन को, और ना ही कोई ग्रहण आदित्य L1 और सन के बीच में आएगा। ये एक ऐसी जगह है जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक ही जगह पर रह पाएगा। ये पॉइंट स्पेस का पार्किंग पॉइंट भी कहलाता है, जहाँ पर सैटेलाइट एक ही जगह पर रह पाता है। स्पेस की प्रॉपर्टी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर किसी को मूव करा दिया जाए तो अनलेस बाय एक्सटर्नल फोर्स के वो मूव करता ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में। अगर उस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी चीजें हैं, तो जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगी उसकी तरफ वो खींचा चला जाएगा। तो बात ये है, आदित्य L1 सन के पास अगर चला गया ज्यादा, तो सिंपली वह सन की ग्रेविटी में चला जाएगा और सन में जाकर वह भस्म हो जाएगा। और ये दिक्कत होने के साथ साथ दूसरी तरफ एक और दिक्कत है, अगर धरती की ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट करती है तो वह धरती की तरफ खींचा चला जाएगा, जिससे बचने के लिए एडिशनल फ्यूल की जरूरत पड़ेगी उसको काउंटर अटैक करने के लिए। स्पेस में मौजूद पार्किंग पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट की खास बात यह है कि ना तो यहाँ पर सन की ग्रेविटी का फोर्स होता है और ना ही धरती की ग्रेविटी का कोई फोर्स होता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को निग्लेक्ट कर देती हैं। और इससे हमारे एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पर स्पेसक्राफ्ट आराम से रह सकता है बहुत ही लंबे समय तक और बिल्कुल सेफली। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे टोटल 5 पार्किंग स्पॉट हैं, जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। और आदित्य L1, जो कि नाम से ही पता लग रहा होगा कि पहले पार्किंग पॉइंट पर ही जाएगा, और आदित्य का मतलब होता है सन और L1 लैग्रेंज पॉइंट, तो इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। अब हम बात करते हैं इसरो के दूसरे मिशन के बारे में। ये मिशन का नाम है निसार। ये इतना इम्पोर्टेंट मिशन है कि इसरो ने इसे नासा के साथ मिलकर कर रहा है। जी हाँ, नासा और इसरो पार्टनरशिप में काम करेंगे। नासा प्लस इसरो निसार ये एक ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जो धरती के चारों ओर घूमेगी। निसार जो है एक लो अर्थ ऑब्जर्व ऑर्बिटरी होगा, जो कि एक जॉइंट डेवलप होगा नासा प्लस इसरो के द्वारा। हर 12 दिन में ये धरती का पूरा इंस्पेक्शन करेगा और पूरे इंटायर ग्लोबल का जो भी चल रहा है हमारे इकोसिस्टम में, क्या चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, उसके बारे में सारी जानकारी हमें देगा। जैसा कि कितनी पिघल रही है, उसका स्टेटस सिस्टम क्या है,
और उसके कंपेयर में पिछले 12 दिन में क्या था और अब क्या चल रहा है, सी लेवल कितना बढ़ चुका है और कितना घट चुका है। इसमें टेक्निकल डिवाइस के जरिए ग्राउंड वेदर में क्या क्या चेंज हो रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक कब आ सकता है, सुनामी कब आ सकती है, वोल्केनिक्स कब हो सकते हैं, लैंडस्लाइड कब हो सकती है, ऐसी चीजों के बारे में प्रिडिक्ट करेगा। ये ऑब्जर्वेटरी ये नासा और इसरो के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। इसके अंदर सब कुछ हाईटेक होगा, सुपर हाईटेक रेजोल्यूशन फोटो, एक ऐसी चीज जो जेम्स वेब टेलीस्कोप और बाकी टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना होगा। जब हाई रेजोल्यूशन वर्ड का यूज किया जाता है तब सिर्फ हम HD या 4K तक ही बात कर रहे होते हैं। इनकी वीडियो की इमेज 1000 गुना ज्यादा 4K के कॉम्प्लेक्स में होती है और हाई रेजोल्यूशन होती है। तभी एक इमेज का अगर इनके डाटा को अगर आप देखेंगे तो टेराबाइट में आएगा। हम लोग अगर अपनी फोन से फोटो खींचते हैं तो उसकी लो क्वालिटी होगी तो 4 से 5 MB की एक इमेज बनेगी, और अगर ज्यादा हाई क्वालिटी की होगी तो 4K होगा, 100 से 200 MB तक भी जाएगा। लेकिन कभी GB में भी नहीं जा सकता है हमारी एक इमेज, लेकिन इनका इमेज मल्टीपल टीबी तक चला जाता है, इतना डिटेल होता है। तो ऐसा कुछ इसरो के निसार में लगा रहेगा। ये कंप्लीट एक ऑब्जर्वेटरी होगा जो एकदम अर्थ के सामने घूमता रहेगा और सारा इंपॉर्टेंट डाटा देता रहेगा। और ये है एक फोटो जो इसरो ने प्रेजेंट किया है, एक आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ निसार इन ऑर्बिट, यानी एक ऐसा कुछ दिखने वाला है। धरती को एक रक्षक के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसके द्वारा भेजा गया डाटा बहुत ही काम का होगा, उससे बहुत कुछ प्रिडिक्ट होगा। नासा और इसरो का कॉम्बिनेशन एक ऑसम कॉम्बिनेशन होगा। निसार को एग्जैक्ट लॉन्च डेट तो इसरो ने नहीं बताया है, पर 2024 तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले मिशन के बारे में। गगनयान एक ऐसा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट है जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को टेस्ट करेगा, यानी 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। 3 इंसानों को धरती से 400 किलोमीटर की दूरी के ऑर्बिट पर उतारा जाएगा और वहां पर भेजने के 3 दिन के बाद वापस सफल लैंडिंग धरती पर वापस कराई जाएगी। ये लैंडिंग धरती पर ना होकर इंडियन के सी वाटर पर करवाया जाएगा। उसके बाद वहां पर इंडियन आर्मी पहले से ही तैयार रहेगी। जैसे ही इसकी सफल लैंडिंग वाटर में करवाई जाएगी, इंडियन आर्मी उसको रेस्क्यू कर लेगी और तब इस प्रोजेक्ट को संपन्न माना जाएगा। लेकिन वहीं जैसा कि आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये काफी रिस्की है, तो जी हाँ, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। इसमें ह्यूमन की सेफ्टी को इम्पोर्टेंट माना गया है। इसरो के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होगी और जो भी सेफ्टी प्रोसीजर होंगे उन्हें ठीक से डेवलप किया जाएगा। जो भी सेफ्टी टेस्ट होंगे उन्हें अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि इसमें इंसान होंगे। तो इस मिशन में अगर गड़बड़ हुई, स्पेसक्राफ्ट जब भी क्रैश होता है तो भले ही निर्जीव चीज क्रैश होता है तो हमें बहुत दुख होता है, वो टूट गया, लेकिन जब एक इंसान है तब हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं और इसीलिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। क्या है कि अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ तो इसके लिए बैकअप प्लान का होना बहुत जरूरी है, और उसे स्पेसिफिक बैकअप प्लान भी कहा जाता है। एक प्लान अगर फेल होता है तो उसके पीछे एक और प्लान बैकअप प्लान के लिए रखा जाता है, और सेकंड प्लान भी फेल होने के बाद उसके पीछे एक और प्लान होना चाहिए, तब जाके इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। और हमने जितनी भी मिशन की बात की है उनमें से गगनयान सबसे इम्पोर्टेंट है। गगनयान एक मैन्ड मिशन है। अगर ये सक्सेसफुली होता है, जो कि हो भी जाएगा, क्योंकि गगनयान में क्या होगा कि पहले फेज में डमी को स्पेस में भेजा जाएगा टेस्टिंग पर्पस के लिए। रियल में इंसान नहीं भेजा जाएगा, फेक डमी इंसान को भेजा जाएगा, जो कि अनमैन्ड फ्लाइट कहा जाता है। इसके बाद 2 टेस्टिंग के बाद तीसरी बार में भारतीयों को भेजा जाएगा। इसके लिए रसिया इंडिया की हेल्प कर रहा है। रसिया के वैज्ञानिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। गगनयान की लॉन्च डेट की तो बात अभी नहीं की गई है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि करीब 2024 में, एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता, लेकिन 2024 से 2025 के बीच में यह लॉन्च हो सकता है। अब हम इसरो के अगले मिशन की बात करते हैं, जिसका नाम है शुक्रयान। प्लेनेट वीनस सन के सबसे पास मरकरी प्लेनेट है, उसके बाद वीनस प्लेनेट आता है, और इसी प्लेनेट की स्टडी करने के लिए शुक्रयान लॉन्च होने वाला है। और ये कोई लैंडिंग मिशन नहीं होगा, यानी वहाँ पर इसको उतारा नहीं जाएगा, बल्कि ऑर्बिट मिशन होएगा, यानी वीनस प्लेनेट की ऑर्बिट करेगा। क्योंकि वीनस प्लेनेट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा इनसेन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गैसेस क्लाउड है, बहुत मात्रा में है, जिसके चलते लैंड करना बहुत ही मुश्किल है। लैंड कराने वाला मिशन ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, मगर उससे पहले हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करना होगा। और
जो पहला कदम है जो कि वीनस पर ऑर्बिट भेज देना, यानी भारत का पहला ऑर्बिटर जो वीनस को स्टडी करे, ये अब इसरो करने जा रहा है। शुक्रयान के साथ ही वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन वीडियो इमेज को धरती पर भेजेगा और वहाँ की टेक्निकल डाटा जो कि साइंस के लिए हेल्पफुल है उसको भी लेकर इसरो तक पहुँचाएगा। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियो के लिए और मिशन को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।